एफआईज ने बाइंग स्टार्ट कर दिए दोस्तों। तो क्या होगा भाई, आखिरकार जो एफआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शुरुआत की है कहीं ना कहीं बाइंग का, क्या होगा कल की निफ्टी एक्सपायरी में भी क्या होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? लगभग 13 के आसपास है, 13 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या, देखिए हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते कि मार्केट देखिए कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आने के कारण एक आईटी सेक्टर में गैप डाउन हो गया था फ्राइडे को, जिस कारण हम थोड़े नीचे चले गए थे। लेकिन एफआईज बाइंग और उस दिन जो बाउंस बैक था वो अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन आगे क्या है भाई, प्लान क्या है कल का, एक्सपायरी का प्लान क्या है? 24,180 रेजिस्टेंस है दोस्तों, 24,180, 24,180 के आसपास प्लस माइनस 10 पॉइंट। ये जो एरिया है ना, ये आपका एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, यानी इस एरिया के आसपास मार्केट निफ्टी जाता है और अगर एक रेड कैंडल बनाता है तो उस रेड कैंडल के नीचे हम लोग पुट में एंट्री करेंगे। ठीक है, प्लान क्लियर है कि नहीं? रेड कैंडल के नीचे पुट में एंट्री करेंगे मंदी में। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, यानी जो भी रेड कैंडल मान लीजिए यहाँ पे बनती है, ऐसे मान लीजिए ये रेड कैंडल है, इसके नीचे पुट में एंट्री और इस रेड कैंडल के थोड़े ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस है भाई, अगर ये लेवल निकलता है यानी एम पैटर्न नहीं बनता है, ब्रेक आउट होता है, ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे 24,180 के आसपास, तो आपको क्या करना है? आपको तेजी करनी है उस ग्रीन कैंडल के ऊपर। उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम तेजी करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस लगभग दोस्तों 20-30 पॉइंट का रहेगा, कैंडल के हिसाब से रहता है। जो ग्रीन कैंडल बनती है उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। टारगेट रहेगा 24,300, 24,300 के आसपास पहला टारगेट। और अगर ट्रेन चल पड़ी, who knows, maybe 24,500, 24,500 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है यहां, इसके ऊपर रहेगा तभी तेजी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। सपोर्ट कहां पर है? प्लान बी क्या है भाई? प्लान बी क्या है? हमेशा प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी है दोस्तों 24,100 के आसपास। ये जो टेल आप देख रहे हैं ना, ये पूंछ आप देख रहे हैं, ये यहां पर अगर मार्केट आता है, यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है 24,100 के आसपास, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग तेजी करने वाले हैं। उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग तेजी करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। पहला टारगेट क्या रहेगा? छोटा सा टारगेट रहेगा 24,140 के आसपास का, 24,140 पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट 24,180, 24,180 दूसरा टारगेट रहेगा। और 24,180 पे कैसे काम करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है भाई। एक और चीज याद रखिएगा, 24,000 एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट का, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, पुट राइटर्स भी हैं। तो 24,000 के आसपास भी अगर मान लीजिए किसी कारण से गैप डाउन या कुछ भी होता है, वहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या? ग्रीन कैंडल 5 मिनट के चार्ट पर बने, उसके ऊपर कॉल में एंट्री। अगर नहीं बने, कॉल में नहीं जाएंगे भाई, फिर कॉल में नहीं जाएंगे। ग्रीन कैंडल बनेगी तभी उसके ऊपर कॉल में एंट्री। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। ये लाइव में भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जो लोग लाइव में पहले जुड़ते थे, लाइव में भी ये सारी चीजें मैं आपको बताइए। चलते हैं भाई सेंसेक्स के पास चलते हैं। देखिए सेंसेक्स में वो लेवल है दोस्तों 77,300, यानी 77,300 के आसपास सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है। वहां पर अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है तो रेड कैंडल के नीचे निफ्टी की तरह ही पुट में एंट्री होगी। स्टॉप लॉस रेड कैंडल से थोड़ा नीचे। लेकिन अगर वो 77,300 का लेवल निकल जाता है तो वहां से ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल बाय करेंगे हम लोग सेंसेक्स का 77,300 का। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट रहेगा 77,700 पहला टारगेट, और फिर 78,000 अपना अगला टारगेट हो सकता है। सपोर्ट कहां पर है भाई सेंसेक्स का? 77,000 के आसपास। मानसिक लेवल भी है 77,000 के आसपास सेंसेक्स का सपोर्ट है दोस्तों। वहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर आप कॉल साइड जा सकते हैं, सेम पॉलिसी जो निफ्टी में थी। और बड़ा सपोर्ट है अराउंड 76,800, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, 76,800 के आसपास, वहां भी सेम पॉलिसी।
अगर तेजी करनी है तो कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा ऊपर हम लोग कॉल साइड जाएंगे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे रखेंगे। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 77,300 के आसपास, उसके बाद 77,700। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। निफ्टी बैंक का हाल भी अच्छा ही है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भाई निफ्टी बैंक का भी। इसका रेजिस्टेंस दोस्तों 58,000 के आसपास है, रेजिस्टेंस के नजदीक है। यहां आसपास कोई रेड कैंडल बनती है तब तो तेजी नहीं करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर ये बैंक निफ्टी और ऊपर के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है आपको 58,300 से लेके 58,500 58,500 के भी लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और एक बार इसके ऊपर निकल जाए तो याद रखिएगा यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी याद रखिएगा, जो लेवल निकल गया अब वो सपोर्ट बन जाएगा। एसआर थ्योरी ऐसा कहती है। और नीचे में आपका बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां पर है दोस्तों? 57,700 57,700 के आसपास बैंक निफ्टी का बड़ा सपोर्ट है। यानी वहां पर वही पॉलिसी, कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर बाय, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा ध्यान से काम कीजिए दोस्तों, कल एक्सपायरी है। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।